नमस्कार, मैं हूं सना फिरोज और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिस वजह से राजनीति चरम पर है। हर नेता अपनी जीत का दावा ठोक रहा है, लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ महागठबंधन ये दावा कर रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब एकजुट हैं, कहीं किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के ही कुछ पदाधिकारियों ने मीसा भारती को बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, आरजेडी के कई कार्यकर्ताओं ने मीसा भारती से दूरी बना ली और बीजेपी का दामन थाम लिया। जी हां, बिहार के हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट पाटलिपुत्र से कई सारे आरजेडी पदाधिकारी रामकृपाल यादव से प्रभावित होकर उनके पाले में आ गए हैं और भाजपा को समर्थन देने का ऐलान भी खुले में कर रहे हैं, जिसमें कई सारे आरजेडी के पद अधिकारी भी शामिल हैं। और इसी कड़ी में हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आशुतोष झा ने उनसे बातचीत की। देखिए आशुतोष झा की स्पेशल रिपोर्ट। आप कौन है पसंद आपका, मीसा भारती, रामकृपाल यादव? मैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। हम लोग आरजेडी के कार्यकर्ता थे। सुरेंद्र यादव। मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्ष मेजर चंद्रवंशी, दलित के नगर पंचायत अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा, हमारे देखिए आरजेडी के कार्यकर्ता है। एक मिनट में आपको रोकूंगा। ये आरजेडी के कार्यकर्ता है और ये बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, है ना? बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं। दिखाइए इनको एक बार। और ये हैं सुजीत रविदास, ये हैं दलित प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल विक्रम प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, और एक कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव। ठीक है। हम लोग लगातार राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे थे। पिछले दिनों 5 तारीख को जो भारत बंद था, उस बंदी में हम लोग विक्रम बंद करा रहे थे। वहाँ पर एक युवा जनता दल का जो राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रखंड अध्यक्ष है, जो कि थाना का दलाल है, जो कहिए कि वो मीसा जी का के लिए दलाली करता है, साफ शब्दों में कहिए। थोड़ा मर्यादित भाषा में। जी जी, मर्यादित भाषा में बोल रहा हूँ। वो लोगों ने जब आपस कार्यकर्ता वर्कर में जो झगड़ा हुआ, वो मीसा भारती जी ने एक तरफा पैरवी करके सभी लोगों हम लोगों पर केस करवाने का काम किया है। और जहाँ तक पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की बात है, रामकृपाल यादव जी और मीसा भारती पे बताइए आपकी पसंद को। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे। नेता है, जरा बोलने दीजिए। तो बोलने तो दीजिए आप। मगर अभी का जो स्थिति है, माननीय रामकृपाल यादव जी का जो विकास है, वो पाटलिपुत्रा का क्षेत्र की जनता बताएगी। इनका विकास बोल रहा है। और जहाँ तक मीसा भारती जी का है, विकास का बात है, हमें तो लगता है कि चुनाव हारे हुए उनको 5 साल होने जा रहा है, वो एक दिन भी विक्रम में नहीं गई हैं। और ना ही विक्रम क्या, पूरा पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी उनका एक अपना वोट भी नहीं लगा होगा। ईटा जुड़वावे न किया है, एक कोई ईटा नहीं जुड़ाए होंगे। और हम लोग के खिलाफ उन लोगों ने पैरवी करने का काम किया है। और इसका परिणाम जो है, वो अगला जो आगे जो आपका 19 मई को जो पाटलिपुत्रा का जो काउंटिंग वोटिंग होगा, उसमें मीसा भारती जी का अपना औकात का पता लग जाएगा तो कितना पानी में है। और मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि विक्रम विधानसभा के क्षेत्र की अति पिछड़ा दलित और यादवों में खास करके काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि अति पिछड़ा का नगर पंचायत अध्यक्ष मेजर चंद्रवंशी को ब्लॉक के गेट के सामने लाठी से पीटा गया। और उसके बाद फिर विक्रम के थाना प्रभारी जो चंदन कुमार जी हैं, उनको ऊपर से दबाव देकर इनका केस को एंट्री नहीं किया गया है और उधर से केस किया गया है। तो ये तो समय बताएगा कि 19 तारीख को क्या होने वाला है पाटलिपुत्रा में। और हमें नहीं लगता है कि मीसा भारती जी चुनाव जीतने कभी। पिछले साल उनका इलेक्शन एजेंट भी रह चुका हूँ मीसा भारती का। अच्छा, कौन से बूथ पे? हमारा ससुरारी भी कुंज में है, मिसे का गाँव। अच्छा, यही सब बात है, ठीक ना। लेकिन उनका जो चाल चलन है, कभी चुनाव नहीं। प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव विक्रम लगातार 3 बार रहे, पहले भी। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी, कौन आपकी पसंद है? पाटलिपुत्र से किसको, बीजेपी को जिताएंगे या आरजेडी को? हमें देश स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पसंद हैं। और पाटलिपुत्रा की धरती पर हम लोग पुनः माननीय मंत्री रामकृपाल यादव जी का विश्वास और आस्था के साथ काफ़ी इनको जिताना चाहता हूँ मजबूती से। आप किसको जिताना चाहते हैं, मोदी या राहुल? मोदी या राहुल? मोदी या राहुल? मोदी ही क्यों, राहुल क्यों नहीं?
क्योंकि वो मोदी भविष्य दिखाता है, राहुल में वैसे कोई छवि नहीं दिखती। अच्छा, मतलब मोदी में भविष्य दिखता है। देश के लिए सबसे बढ़िया मोदी। क्या है? देश के लिए बढ़िया है मोदी। अच्छा, मोदी या राहुल? मोदी जी जो है कि जमीन से जुड़े हुए हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किए हुए व्यक्ति हैं और एक महलों की रानी की बेटी है। अंतर इतना ही है, एक जमीन पर कार्य करने वाला व्यक्ति है और एक हवाई कार्य करने वाली व्यक्ति। तो देखा आपने कि किस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद से नेताओं का भी दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।